बालाकोट इंडियन त्यारे पाकिस्तानी त्यारों से कैसे बच गए। 27 फरवरी 2019 की ये रिपोर्ट है। 4 बरस कबल इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके में शिद्दत पसंद तंजीम के कैंप को निशाना बनाने का दावा किया था और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के त्यारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई की थी। आज इस वाक़ये के 4 साल मुकम्मल होने पर इस तहरीर को दोबारा शाया किया जा रहा है। 26 फरवरी 2019 को इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने इस वाक़ये की तस्दीक की थी और बताया कि पाकिस्तानी त्यारों के फ़िज़ा में आने के बाद वो जल्दबाजी में अपने बम गिराकर वापस चले गए। दूसरी जानब इंडिया ने दावा किया था कि इसने अपनी एक फ़ज़ाई कार्रवाई में इस सवाल के जवाब में एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर का कहना था कि कशीदगी के दिनों में तो 24 घंटे एयर पेट्रोलिंग होती है, यानी मिसाइलों से लेस लड़ाका त्यारे मसलसल गश्त करते हैं। इस दौरान कोई भी त्यारा मुल्क की फ़ज़ाई हदूद से 50 किलोमीटर करीब आता है तो उसका सामना करने के लिए पेट्रोलिंग या गश्त करने वाले त्यारे तैयार हो जाते हैं और गैर मुल्की त्यारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से रोकते हैं। अमन के दिनों में अगर कोई गैर मुल्की त्यारा 10 किलोमीटर तक अंदर आ जाए तो इसे मारा नहीं जाता बल्कि वार्निंग देकर वापस जाने पर मजबूर किया जाता है। रद्द अमल के लिए वक़्त कितना होता है। अगर कशीदगी है और त्यारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई में कोई वक़्त नहीं लगता। अगर त्यारा ज़मीन पर है और पायलट काकपट में मौजूद है तो त्यारा अगले 3 मिनट में फ़ज़ाइया में होगा। अगर पायलट एयर डिफेंस अलर्ट में मौजूद है तो वहाँ से त्यारे तक पहुँचना काकपट में बैठने और फ़ज़ा में बुलंद होने में 5 मिनट लगते हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े में पाकिस्तानी त्यारे पहले ही कम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसलिए जैसे ही इन्हें पता चला और पाकिस्तानी कम्बैट कंट्रोलर्स ने इन्हें सिमत बताई वो वहां पहुंच गए। एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर का कहना है कि शायद दोनों जानब से हदायत दी गई थी कि बराह रास्त झड़प नहीं करनी, इसीलिए पाकिस्तानी त्यारों ने इन्हें मार गिराने की कोशिश करने की बजाय वापस जाने पर मजबूर किया, जबकि इंडियन त्यारों ने भी पाकिस्तानी त्यारों का सामना नहीं किया, जल्दी से पेलोड गिराया और तेज़ी से वहां से निकल गए। ज़मीनी और फ़ज़ाई फासला। अगर इंडियन त्यारों ने बालाकोट के करीब बम गिराए हैं तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन 40 किलोमीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर आए थे। लड़ाका त्यारे 40 किलोमीटर का फासला 4 से 5 मिनट में तय कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की एयर फोर्सेस की रद्द अमल का वक़्त भी 8 मिनट या इससे ज़्यादा है। पेलोड क्या होता है। त्यारे के परों के नीचे जो भी चीज़ लगी होती है वो पेलोड कहलाती है। मसलन मिसाइल, बम और रॉकेट, ये सब पेलोड में शामिल हैं। त्यारे की रफ्तार बढ़ाने के लिए त्यारे को हल्का करना पड़ता है ताकि तेज़ी से किसी जगह से निकला जा सके और पीछे से आने वाले त्यारे आपको मार ना सकें। हालिया वाक़या में इंडियन त्यारों ने इसे लिए पेलोड यानी अपना गोला बारूद गिराकर अपने वज़न कम किए और तेज़ी से वहां से निकल गए। F-16 बामुकाबला मिराज। इंडियन एयरफोर्स की जानब से पाकिस्तानी हदूद में आकर बम गिराने के वाक़े में इंडिया की जानब से मिराज त्यारे इस्तेमाल किए गए, जबकि पाकिस्तान के पास अपने दफा के लिए F-16 और JF-17 लड़ाका त्यारे थे। एयर मार्शल मसूद अख्तर के मुताबिक F-16 ब्लॉक 52 मिराज से बेहतर त्यारा है, जबकि JF-17 थंडर और F-16 के बाद दूसरे वर्जन मिराज के बराबर हैं। मसूद अख्तर का कहना है कि इंडिया ने अपने मिराज तैयारों को फ्रांस से अपग्रेड करवाया है, लेकिन इसके बावजूद F-16 को हथियारों और रडार के लिहाज से मिराज पर फोकियत हासिल है। इन्होंने बताया कि जदीद थर्ड जनरेशन तैयारों में 9G की सलाहियत होती है।
9 جی کا مطلب ہے کہ جب طیارہ موڑ کاٹتا ہے تو اس کا وزن 9 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ دونوں طیاروں کے پاس 9 جی صلاحیت ہے، اور بی وی آر یعنی رینج یعنی نظر سے دور ہدف کو نشانہ بنانے والا میزائل بھی دونوں کے پاس ایک طرح کا ہی ہے۔ ایئر مارشل مسعود اختر کے مطابق حالیہ واقعہ میں دونوں طرف سے رولز آف انگیجمنٹ یہ تھے کہ اگر مارنا پڑ جائے تو مار دو، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جھڑپ سے بچنا ہے تاکہ جنگ بڑھ نہ جائے۔ پاکستان کی جانب سے کوشش تھی کہ انڈین طیاروں کو روکا جائے اور دمکایا جائے تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ مسعود اختر کے مطابق انڈین پائلٹوں کو بھی کہا گیا ہوگا، آپ نے دشمن طیارے کو تلاش کر کے لڑنا نہیں ہے، وہ جلدی نکلنا ہے، انہوں نے بھی بس یہ دکھانا ہی تھا کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ ایئر مارشل مسعود اختر کے بقول دونوں جانب سے جنگ کو بڑھانا مقصد نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب زمینی سرحد پر سپاہی لڑتے ہیں تو اس سے ایک بڑی جنگ چھڑنے کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن اگر طیارے کئی میل اندر گرا دیے جائیں تو حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ عام حالات میں جنگ کے قواعد مختلف ہوتے ہیں، اور وہ یہ اگر کسی غیر ملکی طیارے کو گرانا ہے تو اس طرح کہ اس کا ملبہ اپنی سرحد کے 10 کلومیٹر اندر گرائیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے مسعود اختر کا کہنا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ دوسروں نے حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ اگر ملبہ پڑوسی ملک میں پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے اندر گھس کر کارروائی کی ہے۔ تو یہ 2019 میں بالاکوٹ میں سے آئے گئے طیاروں نے پاکستان کے اندر آ کر بم جو گرائے، 2019 کی یہ رپورٹ ہے، 4 برس پہلے کی بات ہے۔ یہ مکمل رپورٹ آپ سے میں نے شیئر کی۔